खदशा है कि आइंदा आने वाले दिनों में चीनी का एक और बहरान सामने आ सकता है, क्योंकि चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क में चीनी के ज़खायर कम हो रहे हैं और अब तक चीनी दरामद नहीं हुई है। चीनी की कीमत पहले ही काबू से बाहर है, मगर आज हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि चीनी की कीमतों में कमी आएगी। वज़ीर आज़म ने आज अशिया की कीमतों में इजाफे पर इजलास की सदारत की और फिर वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने यह यकीन दहानी कराई। शुगर की एक तो इंपोर्ट कर रहे हैं हम, प्राइवेट सेक्टर के हैं वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। सप्लाई डिमांड की सिचुएशन है, ये बहुत बेहतर हो जाएगी तो कीमतें इंशाल्लाह नीचे आएंगी। और मसला यह है कि माजी में वज़ीर आज़म ने जब भी एक्शन लिया उसका कीमतों पर उल्टा असर हुआ। फरवरी में नोटिस लिया तो चीनी की कीमत 79 रुपये की थी। फिर मार्च में शुगर कमेटी की रिपोर्ट आई, फिर मजीद एक्शन के लिए शुगर कमीशन बनाया तो चीनी की कीमत 80 रुपये से ऊपर चली गई। फिर शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई, मजीद एक्शन का ऐलान किया तो फिर चीनी की कीमत 100 रुपये तक पहुँच गई और अब फिर यकीन दिलाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। शुगर कमीशन की रिपोर्ट सामने आए 80 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि हुकूमती इदाद-ओ-शुमार की से वाज़े हो रहा है कि चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है या फिर स्मगलिंग हो गई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की खबर के मुताबिक वज़ारत सनत और पैदावार ने इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी को बताया कि मुल्क में चीनी के ज़ख़ायर जो 11 मई को 3.3 मिलियन मेट्रिक टन यानी 33 लाख टन थे, वो 22 जुलाई को कम होकर सिर्फ 1.6 मिलियन टन यानी 16 लाख रह गए। जून के वस्त से लेकर जुलाई के वस्त तक मुल्क में चीनी की खपत 10 लाख टन हुई। एक महीने में अमूमन चीनी की कीमत 4,42,000 टन होती है। अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो सितंबर में मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अचानक मुल्क में चीनी की खपत दुगनी कैसे हो गई। हमने चीनी इस्तेमाल करने वाली कुछ फैक्ट्रीज से बात की तो हमें पता चला कि वहाँ भी चीनी के इस्तेमाल में कोई इजाफा नहीं हुआ। चीनी महंगी होने की वजह से अवाम ज़्यादा खरीदने से रहे और कोई वजह भी नहीं कि ख़रीदारी हो, तो फिर ये चीनी कहाँ गई, हुकूमत खुद भी ला इल्म। जो है तो उसमें हमने ये देखा कि हमें कोई 2-3 हफ्ते पहले रिपोर्ट्स ये भी मिली थी, पंजाब में जो स्टॉक्स थे उनका एकदम काफ़ी नीचे जाना, एक बड़ा एब्रप्ट फॉल आया था इन्वेंट्रीज में। तो वो जाहिर है कि हम उसकी तहकीकात कर भी रहे थे और कर भी रहे हैं। हमारा यही खदशा है कि ये क्रिएट किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि शुगर मिल्स इन्वॉल्व हैं, मुझे नहीं मालूम कि इसमें जो शुगर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो शामिल हैं। हुकूमत को पता नहीं है तो बड़ी बड़ी चीनी पैदा करने वाले कारखानों से क्यों नहीं पूछ रही कि उनकी चीनी कहाँ गई, उनका स्टॉक कहाँ है, चेक क्यों नहीं किया जा रहा। मई में आने वाली रिपोर्ट का क्रेडिट लिया जा रहा है और अभी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी तक शुगर मिलर्स को अरबों का फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि हुकूमत ने चीनी की दरामद का फैसला भी ताख़ीर से किया। हालांकि मई में सामने आने वाली शुगर कमीशन की रिपोर्ट चीनी की किल्लत का खदशा जाहिर कर चुकी थी। शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल चीनी बामुश्किल ही मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक हो सकेगी। ये रिपोर्ट मई में सामने आई। जुलाई में हुकूमत ने चीनी दरामद करने का फैसला किया, अभी तक चीनी दरामद नहीं की गई। 7 अगस्त को हुकूमत ने 3 लाख टन चीनी की दरामद के लिए इंटरनेशनल टेंडर जारी किया। तो अब ये मरहला शुरू हुआ है, 1 से 1.5 माह चीनी आने में लग सकते हैं, जिसकी वजह से शुगर मिलर्स को, होल्डर्स को और स्मगलर्स को भरपूर फ़ायदा हो रहा है।